रीबर्थ ऑफ एन एंजल एपिसोड 11। अमन सारा के एकदम पीछे खड़ा हो गया, लेकिन सारा को कोई खबर नहीं थी। वो अभी भी जॉन को देखकर स्माइल कर रही थी। वही जॉन पहले ही अमन को देख चुका था, इसलिए उसने जानबूझकर सारा को हंसने के लिए एक पहला पल याद दिला दिया। वो ऐसा दिखा रहा था जैसे सारा और वो एक साथ यूं हमेशा बहुत अच्छा फील करते हैं। जॉन जानबूझकर अमन को इग्नोर कर रहा था। जब अमन ने देखा कि सारा इतनी व्यस्त है कि आसपास ध्यान भी नहीं दे रही तो उसने तेजी से आगे खड़ी सारा की बाजू पकड़ ली। अमन की पकड़ बहुत मजबूत थी। जब सारा को एहसास हुआ कि किसी ने उसकी बाजू को ऐसे पकड़ लिया है तो वो एक झटके से पीछे मुड़ी। उसके सामने एक बेहद सख्त चेहरा था। ऑफिस के सब कर्मचारी ये सब देखकर हैरान रह गए। उनके बॉस, जो कभी ऐसे सरेआम किसी से बात तक नहीं करते थे, उन्होंने आज कंपनी की मॉडल का ऐसे हाथ पका हुआ था। जब सारा पीछे मुड़ी उस वक्त वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन जैसे ही अमन का चेहरा उसके सामने आया वैसे ही सारा शांत हो गई और अमन को मुस्कान के साथ बोली, डार्लिंग, वो मैं। सारा अब बोलती उससे पहले ही अमन ने सारा को उंगली दिखाते हुए कहा, बस सारा, मैं देख रहा हूं कि तुम मुझसे दूर जाते ही किसी और मर्द के करीब चली जाती हो। अमन की ये बात सुनकर सारा की स्माइल गायब हो गई और वो थोड़ा दुखी होकर बोली, तुम जानते भी हो तुमने अभी क्या कहा? वही अमन जो कि अंदर से उबल रहा था वो बोला, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सारा चिल्लाकर बोली, हाँ, तुमने मेरे चरित्र पर सवाल उठाया है। अब अमन ने भी चिल्लाकर ही जवाब दिया, चिल्लाओ मत मिस सारा कपूर ओबरॉय। सारा ने खुद को अमन की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बिना किसी डर के कहा, अमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ऐसे घटिया इल्जाम लगाने की? अमन ने अपने दांत बींचकर कहा, तुम भी जानती हो कि मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम पर भरोसा भी है, लेकिन ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है सारा। सारा भी समझ रही थी कि अमन उसकी परवाह करता है, लेकिन वो आखिर कब तक उसे सबसे बचाकर रखेगा। अब सारा ने अमन से दूर जाने की कोशिश बंद कर दी और शांत होकर बोली, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। मुझे भी इस दुनिया के हिसाब से चलना आता है। अमन ने अब मजबूरी में अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़े गुस्से में कहा, मतलब तुम नहीं मानोगी? अब सारा थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, तुम कब तक मुझे ऐसे प्रोटेक्ट करोगे आखिर? अब अमन ने सारा की दोनों बाजू पकड़कर कहा, हमेशा। सारा भी देख पा रही थी कि कोई उसे इस हद तक भी प्यार कर सकता है। वो मुस्कान के साथ धीमे आवाज में बोली, इसलिए मुझे किसी से डर नहीं लगता क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। सारा की ऐसी बातें सुनकर अमन भी थोड़ा शांत लगने लगा। वही सब कर्मचारी एक दूसरे को शॉक्ड होकर देख रहे थे। एक कर्मचारी बोला, बिग बॉस ने क्या कहा था अभी? हाँ मिस सारा कपूर ओबरॉय। इसका क्या मतलब है? क्या कपूर फैमिली की इकलौती बेटी ने शादी कर ली है? और वो भी बिग बॉस से? सभी महिला कर्मचारी जो अब तक केवल सारा की खूबसूरती से जलती थी वो अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अमन ओबरॉय के पीछे जाने कितनी लड़कियां पागल थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि अमन ओबरॉय खुद किसी लड़की पर कुर्बान था। सारा भी कपूर परिवार की बेटी थी, इसलिए मॉडल होने के बावजूद भी उसका केबिन बाकी कर्मचारियों की पहुंच से काफी दूर था। जहां अमन का केबिन था वहां बस सारा, रुद्र और रेहान ही होते थे। अमन और सारा ने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ा। लेकिन जॉन उनकी लड़ाई के बड़े मजे ले रहा था। हाँ, वो सारा को पसंद करता था, लेकिन वो भी ये अच्छे से जान चुका था कि सारा पहले से ही किसी और की हो चुकी है। जॉन उन दोनों का ये ड्रामा देख काफी खुश था। तभी अमन ने सारा को अपने पीछे खींच लिया और जॉन की तरफ देखते हुए बोला, मैं और मेरी पत्नी आपका समय बर्बाद करने के लिए माफी चाहते हैं। आप प्लीज मीटिंग रूम में मेरा इंतजार करिए। इतना बोलकर अमन अपने गार्ड को जॉन को ले जाने का इशारा कर देता है। वो गार्ड भी समझ चुका था कि उसका बॉस क्या कहना चाहता है, इसलिए बिना किसी देरी के जॉन फ्लेयर का वेलकम किया गया और मीटिंग रूम तक ले जाया गया। जॉन के पीछे जितने भी गार्ड्स थे वो सभी अमन के पर्सनल गार्ड्स के द्वारा ब्लॉक कर दिए गए। वही जॉन ये सब देख बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। जॉन के फेस पर अपने आप एक स्माइल आ गई और फिर जॉन मीटिंग रूम में अमन का इंतजार करने लगा। वो जानता था कि ये मीटिंग सारा के लिए ही हो रही है, नहीं तो वो कभी भी अमन ओबरॉय यानी अपने लव राइवल के साथ कोई बिजनेस मीटिंग तो कम से कम बिल्कुल नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ अमन सारा को अपने केबिन में ले गया। सारा भी बिना कुछ बोले अमन के पीछे चलती रही। केबिन में आते ही देखा कि वहां रुद्र भी मौजूद था।
रुद्र ने जब देखा कि उसके भाई और भाभी वहां है तो वो सोफे से खड़ा होते हुए मजाकिया लहजे में बोला, अरे भाई, आपकी तो अभी मीटिंग है ना? फिर आप भाभी के साथ क्या कर रहे हैं? रुद्र की ये बेशर्मी भरी बात सुनकर सारा मन ही मन बोली, ये भी अपने भाई की तरह ही अपनी शर्म बेचकर खा चुका है। जब अमन ने ये सुना तो वो थोड़ा शॉक था। उसे लगता था कि वो सारा थी जो हर मर्द के साथ हंसकर बात करती है। अब अमन अपनी आंखें बड़ी करके सारा को घूरने लगा। जब सारा को महसूस हुआ कि उसके ऊपर किसी की नजरें हैं तो वो फिर से मन ही मन अमन को बोली, क्या मैं इस हद तक खूबसूरत हूं कि तुम अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे? अमन ने भी सारा को मन में ही जवाब दिया, तुम बहुत बिगड़ चुकी हो, तुम्हें सजा की जरूरत है मेरी डार्लिंग। सारा ने स्टाइल से अपने बाल झटके और रुद्र और अमन के बीच से होती हुई सोफे पर जाकर बैठ गई, जैसे कहना चाहती हो कि मुझे मेरी मर्जी के बिना कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। तभी अमन एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सारा के करीब गया और उसके पास बैठ गया। फिर अमन ने अपना हाथ सारा की कमर पर रख दिया। वही सारा और रुद्र ये सब देख हैरान थे। रुद्र को आज बहुत असहज महसूस हो रहा था, वही सारा को भी डर था कि कहीं अमन रुद्र के सामने ही शुरू ना हो जाए। सारा ने अमन को आंखों ही आंखों में डरते हुए कहा, बदतमीज आदमी, यहाँ कोई और भी है? फिर अमन ने एक सख्त आवाज के साथ कहा, तुम अभी तक गए नहीं? अमन की बात सुनने के बाद रुद्र ने कहा, ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी पहले मैं ही आपका सहारा था, लेकिन भाभी के आने के बाद कितने बदल गए हो। पर कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा आपके लिए ये बेइज्जती भी। सारा ने मन ही मन सोचा, ये कितना ड्रामेबाज है। मैं इससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल और स्वीट हूं, लेकिन फिर भी मैंने कभी ऐसे अपनी तारीफ नहीं की। वही अमन उन दोनों की बात सुनकर इरिटेट होते हुए बोला, 1.2। सारा को समझ नहीं आया कि अमन ऐसे काउंटिंग क्यों कर रहा है, लेकिन रुद्र समझ चुका था कि ये उसके लिए चेतावनी है। रुद्र को जल्द से जल्द वहां से भागना होगा। रुद्र बीच में ही अमन को रोकते हुए बोला, भाई, मैं लगभग जा ही रहा हूं, लेकिन आप खुद को ज्यादा थका मत लेना, क्योंकि जॉन फ्लेयर अभी भी मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहा है। रुद्र की इस बात पर तो सारा की आंखें खुली रह गई और वो रुद्र को गुस्से में बोली, 1.2। रुद्र और अमन हैरानी के साथ सारा को देखने लगे। अमन का तो रुद्र को पता था, लेकिन सारा भी उसके साथ ऐसा करेगी ये वो भी नहीं जानता था। वही सारा ने आखिरी 3 बोल दिया और सोफे से खड़ी हो गई। वो गुस्से में नहीं लग रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अमन को पता था कि सारा डेविल पॉवर्स की भी मालकिन है, लेकिन उसने सारा को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो ये भी जानता था कि सारा एक परी भी है। वो रुद्र के साथ कुछ भी गलत तो नहीं करेगी। तभी सारा के हाथ नीली रोशनी से चमकने लगे। उसने एक झटके से अपने हाथ रुद्र की तरफ कर दिए, जिससे एक ब्लू रे सीधे जाकर रुद्र के सीने पर लगी। उससे रुद्र सीधा पीछे दीवार से जा लगा। वहां एक बुक शेल्फ भी था, जिससे एक एक करके सारी किताबें रुद्र के सर पर गिरती रही। जब सारी किताबें खत्म हो गई तो रुद्र को होश भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। सामने ही सारा बड़े स्टाइल से खड़ी हुई थी और उसका भाई अभी भी सोफे पर पैर चढ़ाए बैठा था। अमन बस सारा की खूबसूरत को निहारने में व्यस्त था। उसे कोई मतलब नहीं था कि उसके भाई के साथ आखिर क्या हुआ। जब सारा नॉर्मल हुई तब अमन खड़ा हुआ और सारा को पीछे से गले लगाते हुए बोला, तुमने काफी अच्छे से उसे सजा दी। अमन से तारीफ मिलने के बाद तो सारा फूले नहीं समा रही थी। सारा ने अमन के हाथों पर अपना हाथ रख लिया जो उसके पेट पर थे और प्यार से पूछा, क्या आपको भी ये सीखना है? अमन शैतानों का बादशाह था, बिल्कुल उसको कुछ भी सीखने की कोई जरूरत नहीं थी। वो पहले से ही काफी शक्तिशाली और अनुभवी था। भले ही सारा एंजल हो, लेकिन जितनी अच्छाई उसके अंदर थी उतनी ही बुराई अमन के अंदर भरी हुई थी। लेकिन फिर भी अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मुझे भी सीखना है। अब सारा ऑर्डर देने के लहजे में बोली, तो फिर आपको मेरे दिए हुए सभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। अमन ने सारा को गले लगाए हुए ही गले पर किस करते हुए कहा, ओह के। वही रुद्र एक तो पहले से ही दर्द में था और ऊपर से उसके सामने ये सब चल रहा था। तभी रुद्र खुद को मुश्किल से खड़ा करते हुए सारा की ओर बढ़ा। अमन को लगा कि रुद्र जरूर सारा को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे ही रुद्र लड़खड़ाते कदमों से सारा के सामने आया, वैसे ही अमन ने एक पंच उसकी नाक पर जड़ दिया। अब रुद्र दर्द की वजह से जमीन पर ही गिर गया। वो चिल्लाया, आह भाई, मैं तो दरवाजे से बाहर जा रहा था। रुद्र इतना ज्यादा बौखलाया हुआ था कि उसे दरवाजा भी नहीं दिख रहा था।
इसलिए वो गलती से सारा की ओर चल दिया, लेकिन उसके भाई ने तो आज हद ही कर दी थी। अब रुद्र की नाक एक जोकर की तरह लाल हो चुकी थी। ये सब देख सारा की हंसी निकल गई। वो जोर जोर से हंसने लगी, और ऐसा करते वक्त सारा बहुत ही हसीन लग रही थी। जब अमन ने सारा को देखा तो उसने सारा को और कसकर और खुशी के साथ गले लगा लिया। अमन बीच बीच में बार बार सारा को किस भी कर रहा था, कभी गर्दन पर तो कभी गालों पर। उसे खुशी थी कि कम से कम सारा इतने दिनों बाद हंसी, तो और वो भी उसकी वजह से। वही रुद्र काफी बेइज्जती सहन कर चुका था। अब वो बिल्कुल भी उन दो राक्षसों के पास नहीं रुकना चाहता था। रुद्र अपनी लाल नाक के साथ खड़ा हुआ और सारा को कहा, भाभी देखिए मैं जा रहा हूं। तो क्या अब आप मुझ जैसे मासूम पर हंसना बंद कर सकती है? सारा ने अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है मैं नहीं हंसूंगी अब। इतना बोलकर सारा एक बार फिर से रुद्र को देख हंस पड़ी। अब रुद्र इरिटेट हो गया। वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा। सारा बस इंतजार ही कर रही थी रुद्र के जाने का। जैसे ही केबिन में बस अमन और सारा बचे तो सारा अब खुलकर हंस सकती थी। सारा को इतना हंसते देख अमन भी हंसने लगा। उसने सारा के हंसने का फायदा उठाते हुए उसे बहुत बार किस भी कर लिया था। जब वो दो शांत हुए उस वक्त सारा अमन की बाहों में ही थी। अमन का हाथ उसकी कमर पर कसा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सारा ने कहा, ऐसे मत देखा करो अमन, नहीं तो मुझे शर्म आ जाएगी और शर्माने पर ना जाने मैं क्या ही कर दूंगी आपके साथ। अमन ने जब ये सुना तो उसे एहसास हुआ कि सारा की बात का कोई भी लॉजिक नहीं था। वो बस मुंह उठाकर ऐसे मोहक बात बोले जा रही थी। तभी अमन थोड़ा असहज होने लगा। उसका सारा के साथ ज्यादा कुछ करने का इरादा नहीं था, लेकिन जब सारा इतना कुछ बोल ही चुकी थी तो वो भी खुद को रोकना नहीं चाहता था। अमन कुछ करता उससे पहले ही केबिन में एक लड़की की परछाई नजर आने लगी। सारा उसे नहीं देख पाए, लेकिन अमन ने एक ही नजर में उसे देख लिया था। अब अमन अचानक सारा से अलग हो गया। वही सारा कंफ्यूजन में उसे देखने लगी और बोली, क्या हुआ? अमन ने भी सारा को थोड़ा आराम से समझाते हुए कहा, तुम सेट पर जा सकती हो, मुझे अभी काम है। अमन के ऐसे अचानक से दूर हो जाने पर सारा ने परेशान होकर पूछा, कुछ हुआ है क्या अमन? अमन ने अब थोड़ी सख्ती से कहा, सारा मैंने कहा तुम जा सकती हो। अमन का ऐसा व्यवहार सारा ने पहली बार देखा था। वो कभी भी उससे ऐसे बात नहीं करता था, लेकिन आज उसने सारा को भी ऐसे ट्रीट किया जैसे उसने अमन के साथ कुछ गलत कर दिया हो। अब सारा की आंखें नम हो गई और एक एक करके आंसू उसके गाल पर गिरने लगे। अमन ने थोड़ा इरिटेट लगते हुए कहा, रोना बंद करो सारा, मैं बस तुम्हें सेट पर जाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी मीटिंग्स भी है। तो मैं रात को कपूर हाउस आऊंगा, तब हम बात कर लेंगे। अमन के इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से सारा को और भी ज्यादा हट होने लगा। अब वो बिना अमन की तरफ देखे वहां से चली गई। अमन को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। वो सोचने लगा कि कहीं सारा अब उसे छोड़ तो नहीं देगी। फिर अमन ने अपना ये ख्याल झटका और मन ही मन बोला, नहीं नहीं, मैं समय आने पर उसे सब कुछ समझा दूंगा। उसी वक्त अमन की आंखें लाल हुई और उसने गुस्से के साथ कहा, दोनों बाहर आ जाओ। तभी अमन के सामने एक लड़की विजिबल होने लगी। वो रोमा शेरगिल थी, लारा शेरगिल की छोटी बहन और शैतानों के लिए वफादार। तभी लारा शेरगिल भी अमन के सामने आई। लारा शेरगिल इकलौती ऐसी शैतान थी जो शैतानों से छुपकर अमन के लिए काम करती थी। अब अमन ने पूछा, कहो क्या कहने आए हो? रोमा पहले बोली, शहंशाह, हम तो आपको शैतानी दुनिया में होने वाले साल के बड़े जश्न के लिए आमंत्रित करने आए थे। लेकिन वो लड़की कौन थी जो अभी आपसे चिपकने की कोशिश में थी? मुझे तो उससे न जाने क्यों पर थोड़ी घबराहट हो रही थी। रोमा जितनी मासूमियत से बातें करती थी उतनी ही शातिर थी। वो खुद अमन से शादी कर शहजादी बनने के ख्वाब बुना करती थी। वही अमन और लारा बिल्कुल भी रोमा की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो दो पहले से ही जानते थे कि रोमा बहुत चालाक है। असल में रोमा भी सारा के बारे में जानना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं अमन किसी से प्यार ना करने लगे। अमन ने भी इसलिए सारा को खुद से दूर कर दिया जिससे रोमा को शक ना हो और वो शैतानी रात से पहले कोई मुसीबत खड़ी ना करे। रोमा को अपने सवाल का कोई जवाब न मिलने पर गुस्सा आने लगा। वो फिर से झूठी हंसी हंसती हुई बोली, शहंशाह, क्या आप जश्न में शामिल होंगे? इस बार फिर से अमन ने रोमा की बात का जवाब नहीं दिया और अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा रहा। रोमा को फील हुआ कि अमन उसकी बेइज्जती कर रहा है।
वो अब कुछ बोलती उससे पहले ही लारा गुस्से में बोली, तुम्हें एक बादशाह से सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आमंत्रण दो और निकलो। रोमा लारा की बात सुनकर बुरी तरह चिढ़ गई। उसे लगा कि लारा खुद भी अमन के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए वो खुद को शांत करते हुए मुस्कान के साथ बोली, लारा माइंड योर वर्ड्स। कहीं फ्यूचर में तुम्हें मेरे सामने झुकना ना पड़ जाए। रोमा पूरी श्योर थी कि शहजादी वही बनेगी। लारा कुछ बोलती उससे पहले ही अमन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जितनी जल्दी यहां से निकल जाओगी उतनी ही सुरक्षित रहोगी। रोमा इतनी धीट थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो फिर से बोली, मैं और लारा साथ ही जाएंगे, आप लोग मेरे सामने भी बात कर सकते हैं। इतना बोलकर रोमा ने एक बेहद आलिशान निमंत्रण कार्ड अमन की टेबल पर रख दिया और एक पत्नी की तरह शर्माते हुई बोली, ये आपके लिए। अमन ने वो आमंत्रण अपनी आंखों से ही जला दिया और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से रोमा के हाथ पर रख दिया। अब रोमा का हाथ जलने लगा और वो दर्द से चिल्लाने लगी, आपने ऐसा क्यों किया? अब रोमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब अमन ने एक कदम रोमा की तरफ बढ़ाया। रोमा को लगा कि अमन अब जरूर उसे मनाने के लिए कुछ बोलेगा, लेकिन अमन ने ऐसा कुछ नहीं किया और डरावनी आवाज में कहा, मुझे अपनी दुनिया में आने के लिए किसी भी निमंत्रण कार्ड की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे ये देने की हिम्मत भी कैसे की? तुम्हें सजा मिलेगी। अमन के इतना बोलने पर रोमा बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि अमन की सजा का मतलब मौत होता है। वो रोते हुए ही बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस शैतानी दुनिया के नियम फॉलो कर रही थी। इतना बोलकर रोमा वहां से गायब हो गई। वही अब केबिन में सिर्फ अमन और लारा बचे थे। अमन ने लारा से शांत आवाज में पूछा, क्या खबर है? लारा थोड़ा परेशान होते हुए बोली, बॉस, आपकी सेक्रेटरी शिखा को आजाद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि डेविल गॉड की बहन रुबीना की कैद में है। उसे या तो कोई फरिश्ता वहां से ला सकता है या फिर आप खुद। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। अमन को पहले से ही अंदाजा था कि ये जरूर रुबीना का ही काम होगा। लेकिन आखिर रुबीना क्या करना चाहती है? और जो शिखा हमारे पास है वो आखिर कौन है? ये सब प्रश्न अभी अमन को घेरे हुए थे। तभी अचानक अमन की नजरें दरवाजे पर गई। वहां कोई और नहीं बल्कि सारा थी और हैरानी से एक बार अमन और एक बार लारा को देख रही थी। सारा ने मन ही मन सोचा, तो किसी और लड़की से मिलने के लिए मुझे जाने के लिए बोल दिया था। सारा वहां अपना फोन वापस लेने आई थी, लेकिन यहां आकर तो उसे अलग ही नजारा देखने को मिल रहा था। वो अब अपना फोन लिए बिना ही वहां से चली गई। वही अमन के तो होश ही उड़ गए थे। जिसका उसे डर था वही हुआ। अब सारा गलतफहमी की शिकार होने लगी थी। डेविल्स बहुत बार ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिससे हंसता खेलता इंसान गलतफहमी के चलते बुरा बन जाता था और शैतान का शिकार भी। अमन भी लारा को केबिन में छोड़कर तेजी से सारा के पीछे जाने लगा। अमन सारा के पीछे जाने लगा। केबिन से बाहर निकलते ही उसने देखा कि कोई सारा को शूट करने के लिए घात लगाए एलिवेटर के सामने की खड़ा हुआ था। वो मार्टिन डिसूजा था। मार्टिन को जब पता चला कि उसकी बहन को एक कैदी की तरह विला के अंदर कैद कर लिया है तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ और वो सीधे अमन ओबरॉय से बदला लेने आ गया। सभी लोगों की तरह मार्टिन को भी पता था कि अमन की केवल एक ही कमजोरी है और वो है उसकी पत्नी सारा ओबरॉय। वैसे तो उसे सारा का व्यवहार काफी पसंद था, लेकिन उसका अपनी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मार्टिन ने आज पहली बार बंदूक को पटका था। वो सारा पर किसी भी तरीके का अटैक करता उससे पहले ही अमन के इनविजिबल बॉडीगार्ड्स ने उसे अपनी जगह पर ही एक स्टैच्यू में तब्दील कर दिया। मार्टिन अब हिल भी नहीं पा रहा था। वो उन पावरफुल बॉडीगार्ड के द्वारा एक स्टैच्यू बना दिया गया था। वही अमन को सारा का यूं खुद से रोते हुए दूर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो तेजी से सारा के करीब गया और उसके पीछे चलते हुए बोला, सारा पहले मेरी बात सुनो। लेकिन सारा कहाँ सुनने वाली थी। वो अपनी भीगी आंखों से आंसू पोंछते हुए चलती रही। वही अमन अभी अपनी कंपनी के अंदर था, इसलिए वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाना चाहता था। इसी वजह से उसने सारा के साथ कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश भी नहीं की। सारा ऐसे ही कंपनी से बाहर निकल गई और अपनी कार में जाकर बैठ गई। अमन भी उसके साथ ही पैसेंजर सीट पर बैठ गया। सारा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, निकलो। अमन भी परेशान चेहरे के साथ सारा को देख रहा था। वो मासूमियत से पूछने लगा, क्या तुम आज घर आ सकती हो? बहुत दिन हो गए हैं हम अलग रह रहे हैं। अब सारा भी अपना गुस्सा बाहर निकालते हुए बोली, अब तो मैं शादी भी नहीं करूंगी।
सारा बोलते वक्त जोर से सांसें ले रही थी। तभी अमन ने थोड़ा सख्त होकर कहा, मैं इतने प्यार से बात करता हूं और तुम हो कि मुझे समझती तक नहीं। सारा, वो लड़कियां बस मेरे काम से संबंधित जानकारी देने आई थी। वो डेविल वर्ल्ड से थी। उन्हें अभी तक नहीं पता कि मुझे तुम यानी एक परी मिल गई है। इसलिए मैं बस तुम्हें वहां से बाहर भेजकर उनसे दूर करना चाहता था। सारा अमन की बातों को सुनकर उस ओर देखने लगी और बोली, अमन, मैं एक परी हूं इसलिए तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना? अगर मैं एक परी ना होती तो तुम मुझसे कभी बात तक नहीं करती है ना? सारा की ऐसी बातें सुनकर अमन का मूड बिगड़ गया और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम परी ना होती तो भी तुमसे ही प्यार करता। ये तो बस एक इत्तेफाक है कि तुम ही परी भी हो। अब अमन ने सारा से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, आज तुम डिनर के बाद मेरे साथ घर वापस चलोगी, समझी? मैं अब तुम्हारे नखरे सहन नहीं करने वाला। असल में अब अमन को डर लगने लगा था कि कहीं सारा के साथ कुछ गलत ना हो जाए, और वो भी जब वो उसकी पत्नी हो और उसके बहुत सारे दुश्मन हो। सारा की आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे हैं। वो थोड़ा सोच में पड़ गई। अमन ने सारा के गाल पर हाथ रखा और बोला, ज्यादा सोचो मत। सारा अब अमन को परेशान होकर बोली, क्या मैं ज्यादा ही जल्दी नहीं मान गई? तुम्हें अभी मुझे और मनाना चाहिए, तुम्हारे मेरी तारीफ भी करनी थी। मेरा तुम्हें गाली देने का भी बहुत मन था, और मुझसे दो आती भी है। तुमने तो मुझे सरप्राइज भी नहीं दिया अब तक जैसा फिल्मों में होता है। बस अपनी बोरिंग बातों से ही मुझे मनाते रहते हो। मैं पक चुकी हूँ। बस बहुत हुआ, मुझे मेरा हक चाहिए अब अमन अपनी आंखें छोटी करते हुए बोले, तुम मुझे हमेशा इतना सताती रहती हो, और बोरिंग बातें तुम करती हो ना कि मैं। तुमने भी तो कभी मुझे सरप्राइज देकर नहीं मनाया। प्यार तो तुम भी करती हो ना। अब सारा अपनी ड्रेस की बाजू ऊपर चढ़ते हुए स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ पटकते हुए हल्के गुस्से में बोली, किसने कहा कि मैंने तुम्हें ठीक से नहीं मनाया? मैंने हमेशा तुम्हें रात को समय दिया है, भूलो मत। सारा को ये सब बोलते वक्त थोड़ी शर्म तो आई, लेकिन उसे फिर भी बोल दिया बस। अब अमन ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए ही कहा, तो मैं भी तुम्हें रात को समय देने के लिए तैयार हूं। सारा अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई समय और बस मुझे जाने दो। अमन अब व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अब अगर तुम ये सब बोल ही दिया है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। अब सारा अपनी एक आंख खोलकर अमन को देखते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही मान गई हूं। अमन की नजरें सारा की आंखों से हट ही नहीं रही थी। वो हंसते हुए बोला, आज रात डिनर के बाद तैयार रहना, मैं तुम्हारी कही सारी तमन्ना पूरी कर दूंगा। इतना बोलकर अमन ने सारा को एक मुस्कान दी। सारा ने भी अब अपनी दो आंखें खोल ली और अमन को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उसी वक्त एक्सेलेरेटर पर पैर पड़ने की वजह से कार आगे की ओर चल पड़ी। सारा ने अमन को गले लगा लिया था, लेकिन उसे अभी भी खबर तक नहीं थी कि कार आगे की ओर बढ़ रही है। अगले ही पल सारा की कार आगे खड़ी अमन की कार से टकरा गई। अब जाकर सारा को एहसास हुआ कि उससे क्या हो गया है। वो अमन से दूर होकर घबराते हुए बोली, डार्लिंग, आपकी कार अचानक से सामने कैसे आ गई? और वो तो आपकी पर्सनल कार है ना? ओह माय गॉड, अब क्या होगा? मैंने गलती से ऐसी गलती कैसे कर दी? असल में सारा पहले से पहले ही खुद को बचाने के लिए अमन को ये सब बोल रही थी। लेकिन सारा ने ध्यान नहीं दिया कि अमन बहुत देर से उसे ही घूरे जा रहा है। अब अमन इरिटेट होते हुए बोला, मेरी कार अचानक सामने नहीं आई थी सारा ओबरॉय, वो पहले से ही प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्क की गई थी। और ये पहली बार नहीं है कि तुमने किसी कार का सत्यानाश किया है। ये स्किल पहले से ही तुम्हारे अंदर है। मुझे भी वैसे गालियां आती है, लेकिन मैंने इसी तरह के किसी बड़े और खास मौके के लिए बचाकर रखी है। अब सारा इतनी बेवकूफ भी नहीं थी कि अमन की बात न समझे। अमन ने सारा को इरिटेट होते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकती। फिर सारा अमन को चेतावनी देते हुए बोली, अगर आज के बाद तुम किसी भी लड़की के लिए मेरे खिलाफ गए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। तुम मुझे कब तक यही धमकी देने वाली हो? पूरी जिंदगी तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल तो कम से कम नहीं कर सकती। सारा कॉन्फिडेंस के साथ बोली, बिल्कुल, मैं तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकती हूँ। अब अमन ने लंबी आह भरते हुए कहा, देखो सारा, बिजनेस में ये सब होता ही है। मैं ऐसी सभी लड़कियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सारा ने बात को बाते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं भी हर किसी से बात करूंगी और जब मेरा मन करेगा तब डेट पर भी जाऊंगी।
क्योंकि अभी हमारी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है जिसके बारे में किसी को खबर नहीं है। साफ शब्दों में मैं अभी भी सिंगल हूं। अमन को भी सारा की बातें सुनकर काफी गुस्सा आया। वो सारा को खुद से दूर करते हुए कार से बाहर निकल गया। अमन ने भी गुस्से में कहा, तुम्हें जो करना है करो। सारा को एहसास हुआ कि उसने खामाखा में ही बात को इतना बढ़ा दिया। वो भी कार से बाहर निकली और अमन के आने आकार नर्म लहजे में बोली, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अमन ने इस बार बात को बढ़ाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, अब तुम अपने काम पर ध्यान देना और मैं अपने। सारा भी हल्का गुस्सा दिखाते हुए बोली, ठीक है फिर, कोई जरूरत नहीं है डिनर पर आने की। मैं आज भी तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। ये बात सुनने के बाद अमन से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और वो सीधे कंपनी के अंदर चला गया। सारा भी उसके पीछे नहीं गई। वो अब रेहान को कॉल करने लगी। रेहान अमन के केबिन में ही मौजूद था और अमन भी अब वहां पहुंच चुका था। रेहान ने एक बार अमन की ओर देखा और फिर अपने फोन की स्क्रीन को। अमन भले ही केबिन में आया ही था, अभी उसने एक नजर में ही देख लिया था कि रेहान के फोन पर सारा की ही कॉल थी। वो रेहान को फोन उठाने का इशारा करते हुए बोला, मुझे दो। रेहान ने भी बिना किसी देरी के अमन के हाथ में अपना फोन रख दिया। हालांकि अमन अभी भी बहुत गुस्से में था, लेकिन वो सुनना चाहता था कि आखिर सारा ने रेहान को क्यों कॉल की। अमन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि सारा को जरूर उसकी फिक्र होगी, इसलिए अमन कहीं ना कहीं खुश भी था। जैसे ही उसने फोन कान से लगा तो सारा अपनी प्यारी आवाज में बोली, रेहान, क्या मैं आज तुम्हारी कार ले जा सकती हूँ? मेरी कार चलाने लायक नहीं है अब। अमन सारा की बात सुनकर रेहान को फोन देते हुए बोला, उसको कहो कि वो तुम्हारी कार ले जा सकती है और पूछो कि क्या उसे और कोई बात भी करनी है। अमन बहुत मायूस लग रहा था। उसके फेस पर तो गुस्सा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बार सारा के मुंह से सुनना चाहता था कि उसे मेरी फिक्र है। वही रेहान ने भी सारा को जवाब देते हुए कहा, जरूर मैडम, आप मेरी कार ले जा सकती हैं। क्या आपको और कोई बात करनी है? सारा ने कहा, हाँ, अपने बॉस को फोन दो। जब सारा ने ऐसा कहा तो अमन की आंखें चमकने लगी। वो रेहान के हाथ से फोन लेते हुए सख्त आवाज में ही बोला, जैसे उसका किसी से भी बात करने का बिल्कुल मन ना हो। कहो। रेहान अमन की ये हरकतें देखकर मन ही मन हंस रहा था। वही कॉल की दूसरी तरफ से सारा ने एक ही सांस में कहा, मैं शूटिंग के बाद ओबरॉय पैलेस चली जाऊंगी, तुम भी काम खत्म करके आ जाना। मैं इंतजार करूंगी। इतना बोलने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अमन के फेस पर एक बहुत प्यारी मुस्कान आ गई। वो रेहान को ऑर्डर देते हुए गंभीर टोन में बोला, सारा को सेफली ओबरॉय पैलेस पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अमन अच्छे से वाकिफ था कि शैतानी रात करीब है और सारा को कुछ भी हो सकता है। फिर अमन आगे बोला, जितने भी इनविजिबल बॉडीगार्ड सेलेक्ट किए गए थे वो आज से ही सारा के लिए काम करना शुरू कर दे। रेहान ने भी गंभीर होते हुए कहा, सर, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैडम की सुरक्षा पहले से बढ़ा दी गई है और आज हम उन्हें बॉडीगार्डर भी गिफ्ट के तौर पर देंगे। अब रेहान आगे बोला, सर, वो मिस्टर फ्लेयर काफी देर से मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। अमन ने भी हाँ में सर हिला दिया और मीटिंग रूम की तरफ जाने लगा। वही जॉन फ्लेयर को कभी किसी के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ा था, लेकिन आज अपने दुश्मन के लिए वो सबसे मीटिंग रूम में ही था। जॉन को पता था कि ये अमन सारा को इतनी आसानी से छोड़ता नहीं होगा, इसलिए वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए वहीं बैठा था। रुद्र और रेहान भी वहां आ चुके थे। रुद्र की नाक अभी भी लाल थी और वो किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। जॉन रुद्र को देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंसने लगा। रुद्र को शर्मिंदगी भी हुई और गुस्सा भी आया। वो मन ही मन बोला, सारा और भाई ने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। आज केवल इन दोनों की वजह से ही जॉन फ्लेयर जैसा आदमी भी मेरे ऊपर हंस रहा है। अमन ने जॉन को देखते हुए कहा, काम की बात करते हैं। अमन अपनी सीट पर एलिगेंटली बैठे हुए बोला, रेहान, डॉक्यूमेंट्स के आओ। रेहान ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कुछ दस्तावेज अमन के सामने रख दिए। इस पॉइंट पर अमन, रुद्र, रेहान और जॉन सब लोग गंभीर हो गए। वो लोग आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात को सुझाने के लिए वहां मौजूद थे। अमन ने जॉन की तरफ दस्तावेज बढ़ाते हुए कहा, हैव अ लुक। जॉन फ्लेयर ने भी बिना किसी देरी के दस्तावेज पर नजर डाली और अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, समझौता बुरा नहीं है लेकिन। रुद्र ने हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहा,
लेकिन का क्या मतलब है? भाई ने ये समझौता सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से किया है। जॉन ने सीरियस टोन में कहा, मैं नटालिया का मेरी गैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता हूं, लेकिन अभी एक और मिशन बाकी है जिसे सिर्फ नटालिया ही अंजाम दे सकती है। तभी अमन ने एक और फाइल जॉन के सामने कर दी। जॉन ने जैसे ही वो फाइल पढ़ी तो उसने एक बार कहा, तुम कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो सारा के लिए। अमन कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो बिल्कुल शांत था और एक के बाद एक जॉन को लालच दिए जा रहा था। अंत में जॉन ने एक मुस्कान के साथ एग्रीमेंट पेपर्स पर साइन कर दिए। रुद्र थोड़ा कंफ्यूज था। वो नहीं जानता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे जॉन ने एक झटके में साइन कर दिया। साइन करते ही जॉन ने अमन की ओर देखा। अमन एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जॉन को घूर रहा था। जॉन को महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं है। उसने दोबारा से पहला एग्रीमेंट पढ़ा और उसे पढ़ने के बाद जॉन ने अमन से कहा, इस एग्रीमेंट के मुताबिक तुम कोई 2 कंपनियां मुझे देने वाले हो, लेकिन तुमने ये में मेंशन नहीं किया कि वो 2 कंपनियां कौन सी होगी। तभी अमन ने एक और फाइल जॉन के सामने रख दी और इस पर जॉन के नहीं बल्कि अमन के साइन थे। जॉन ने जल्दी से वो फाइल उठाई और पढ़ना शुरू किया। इस फाइल के मुताबिक अमन जॉन को न्यूयॉर्क में मौजूद अपनी 2 कंपनियां देने वाला था। जैसे ही जॉन फ्लेयर ने कंपनियों के नाम पढ़े तो वो गुस्से में फटने वाला था। ये वही कंपनियां थी जो अमन ने एक बार जॉन से छीन ली थी। इसका मतलब ये था कि अमन जॉन को उसकी ही कंपनियां वापस कर रहा था, अपने बिना किसी नुकसान के। अब जॉन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सारा को आजाद कर दिया था और तो और अब उसको वो कंपनियां भी स्वीकार करनी पड़ेगी क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है। जॉन ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, जितना सोचा था तुम उससे कहीं गुना ज्यादा चालाक निकले। अमन ने अब अपने हाथ से मीटिंग खत्म होने का इशारा किया। अमन आमतौर पर किसी के साथ ज्यादा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो सिर्फ सारा ही थी जिसकी हरकतें उसे बोलने पर मजबूर कर देती थी। मीटिंग खत्म करने के बाद अमन वहां से उठा और अपने ब्लेजर के बटन लगाते हुए वहां से तेजी के साथ बाहर निकल गया। रेहान और रुद्र भी जॉन फ्लेयर के साथ बाहर आ गए। अब जॉन फ्लेयर अपने बेकार मूड के साथ कंपनी से बाहर निकल गया। वही अमन रुद्र और रेहान के साथ अपने केबिन में था। तभी केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्र और रेहान की नजरें तुरंत वहां गई। रुद्र ने टेबल पर रखे रिमोट से डोर ओपन करते हुए कहा, कम इन। वो नेहा और तान्या थी। वो 2 आज वहां अमन को ये कहने आई थी कि उन लोगों से ये शूटिंग नहीं होने वाली है और वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। नेहा और तान्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आए जैसे आज वो किसी की नहीं सुनने वाली। रुद्र और रेहान को भी अंदाजा था कि वो दोनों यहाँ क्यों आए हैं। वो 2 कुछ बोलती कि उससे पहले ही अमन की आवाज इन सबके कानों में पड़ी, मैं तुम सबकी और गलतियां बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुद्र समझ रहा था कि उसकी कौन सी गलती की बात हो रही थी। वो कुछ समय पहले ही सारा से मार जो खाकर आया था और उसकी नाक अभी भी एक जोकर की तरह लग रही थी। वही रेहान को भी याद आ गया कि उसने थोड़ी देर पहले अपनी मैडम की सर्विस कैसे एंजॉय की थी। नेहा और तान्या के लिए ये एक चेतावनी थी कि वो दोनों कोई भी गलती ना करे। शूटिंग खत्म होने के बाद सारा ओबरॉय पैलेस के लिए निकलने वाली थी। उसे अपने पिता को भी सूचित करना था कि वो आज कपूर हाउस नहीं आएगी। उसने जैसे ही कॉल किया तो सामने से एक खुशमिजाज आवाज आई, हाँ कहो मेरी बच्ची। सारा ने नॉर्मल टोन में कहा, डैड मैं आज घर नहीं आऊंगी, मुझे ओबरॉय पैलेस जाना होगा। मिस्टर कपूर ने आह भरते हुए कहा, चलो तुमने कम से कम एक तो सही फैसला लिया। कोष्टक जब सारा अपने घर होती थी तो वो काफी उदास रहती थी, इसलिए अपना मूड ठीक करने के लिए वो मिस्टर कपूर के लिए बेक कर लिया करती थी। सारा की बेकिंग की वजह से मिस्टर कपूर घर से ज्यादा हॉस्पिटल में होते थे। वो तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब सारा अमन के पास लौट जाए और वो सुकून से जीते। सारा ने मिस्टर कपूर को थोड़ा परेशान लगते हुए कहा, आप परेशान मत होना डैड, मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊंगी। मिस्टर कपूर सारा की ये बात सुनकर डर गए और बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम अमन के साथ ही रहना। वो तुमसे कितना प्यार करता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब सारा कॉल पर थी तो उसे बिल्कुल खबर नहीं हुई कि कोई उसे काफी देर से देख रहा था। वो रोमा थी। रोमा ने जब सारा को अमन के करीब देखा था तो वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। इसलिए वो जानना चाहती थी कि आखिर वो लड़की थी कौन जो अमन से चिपकने की कोशिश कर रही थी। रोमा सारा को देख थोड़ा असहज महसूस करने लगी, क्योंकि सारा इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो जाए।
रोमा ने देखा कि सारा एक इंसान तो नहीं हो सकती और न वो शैतानी दुनिया से थी। वो मन ही मन खुद से बोली, तो क्या ये वही फरिश्ता है जो अमन को बचाने के लिए आए है? तभी रोमा अपना सर झटकते हुई बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो रुबीना को खबर जरूर होती और वो इतनी शांति से शैतानी दुनिया में नहीं बैठी होती। तभी रोमा ने सारा पर अटैक करने की कोशिश की जिससे वो जान पाए कि आखिर सारा है कौन। जैसे ही रोमा ने अटैक किया तभी उसने देखा कि सारा के आसपास काफी सारे इनविजिबल गार्ड्स आ गए और उसका अटैक रोक लिया गया। अब रोमा के फेस पर एक डरावनी मुस्कान आ गई और वो मन ही मन बोली, इस बेवकूफ लड़की को तो मेरे हमले का पता तक नहीं चला। ये एक इंसान ही है, इसको तो मैं बाद में देख लूंगी। इतना सोच रोमा वहां से गायब हो गई। वही दूसरी तरफ अमन तक ये खबर पहुंचा दी गई कि सारा पर हमला करने की कोशिश की गई थी। अमन ये सुन इतना गुस्से में था, अभी जाकर उसका कत्ल कर देना चाहता था। लेकिन उससे पहले वो सारा को देखना चाहता था। अमन बिना किसी देरी के ऑफिस से निकल गया और सीधे ओबरॉय पैलेस पहुंचा। सारा वहां पहले से ही आ चुकी थी। जब सारा वहां पहुंची थी तो सेवेंट्स भी हैरान थे, क्योंकि उनमें से किसी को भी उनकी मैडम के वहां पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सारा के घर में आते ही सब सेवकों ने अभिवादन करते हुए कहा, वेलकम मैम। सारा ने भी एक मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हिला दी। फिर वो सीधे अपने कमरे में चली गई। वही अब जब अमन घर पहुंच चुका था तो वो सबसे पहले सारा को ही देखना चाहता था। सारा अभी भी अपने रूम में ही थी। अमन के अंदर आते ही एक महिला नौकर ने स्वागत करते हुए कहा, गुड इवनिंग सर, मैडम अपने रूम में ही है। इतना बोलकर उस मेड ने एक स्माइल दी। वही अमन ने भी अपने सीरियस फेस के साथ गर्दन हिला दी। असल में हर कोई अमन की आवाज सुनने को तरस जाता है, क्योंकि अमन हमेशा कठोर एक्सप्रेशन के साथ ही रहता था। अब अमन सीधा अपने रूम में जाने लगा। तब उसने सीढ़ियों पर खून के निशान देखे। अमन की निगाहें वहां जम सी गई। उसने जब गौर से देखा तो उसे पता चला कि पैर के निशान उल्टे थे, जिन पर खून लगा हुआ था। इसका क्या मतलब था? या तो सारा के साथ कुछ गड़बड़ थी या फिर वो सारा थी ही नहीं। अब अमन का चेहरा सख्त हो गया। वो काफी गुस्से में था। रेहान को निर्देश देने के बावजूद भी ऐसी गलत कैसे हो सकती है? सारा सही सलामत घर नहीं आई थी। अमन लंबे कदमों के साथ सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। जैसे ही वो अपने रूम के पास पहुंचा तो उसे एक लड़की नजर आई। वो लड़की दिखने में बिल्कुल सारा की तरह लग रही थी। अमन तेजी से उसके करीब जाने लगा। अमन जान चुका था कि ये सारा नहीं है, लेकिन वो ये जानना चाहता था कि उसके सामने खड़ी लड़की आखिर है कौन। वो लड़की अमन को अपने करीब आता देख जरा भी नहीं घबराए, बल्कि वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बोली, अमन आप आ गए। उसकी बात सुनने के बाद अमन के चेहरे पर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। बात यह थी कि सारा इतनी बदतमीज थी कि वो अमन को तुम कहकर बुलाया करती थी, और इससे साफ पता चलता था कि ये सारा हो ही नहीं सकती। अब अमन एक कठोर और डरावने लहजे में बोला, अब मुझे सच सुनना है। वो लड़की एक बार को तो अमन की बात समझ नहीं पाए और अजीब तरीके से अमन की ओर देखने लगी। अगले ही पल उसने अमन के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन तभी अमन ने अपनी आंखों से ही उसे डरा दिया और वो लड़की न चाहते हुए भी पीछे हो गई। अमन फिर से बोला, मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। उस लड़की ने बोलना शुरू किया, ठीक है, मतलब आप समझ चुके हैं कि मैं वो बेवकूफ सारा नहीं हूं। लेकिन मैं आपको सच नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहां मैं आपको चुनौती देने आई हूं। अमन गुस्से भरे फेस के साथ उस लड़की को देखता रहा। फिर वो डरावनी आवाज में बोला, मेरी वाइफ कहाँ है? वो लड़की हंसने लगी और बोली, इतनी फिक्र। अब अमन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी मुट्ठी कसी हुई थी और वो किसी भी पल सामने खड़ी उस लड़की को मार सकता था। वो लड़की ये महसूस कर पा रही थी कि कुछ गलत है, इसलिए जितना जल्दी हो सके वो अपनी बात पूरी कर वहां से चली जाना चाहती थी। उसने अब गंभीर होते हुए अपनी बात कहना शुरू किया, तो ठीक है, मैं चाहती हूं कि शैतानी दुनिया में हो रहे जश्न में सारा भी शामिल हो, जिससे आपको पता चल पाए कि असल में एक परी कभी भी शैतानी दुनिया की रानी नहीं बन सकती। डेविल वर्ल्ड में कुछ ही लोग इस बात को जानते हैं कि आपको डेविल नाइट से पहले ही एक परी मिल गई है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि आप उसे ही उस दुनिया में लेकर आएंगे क्वीन के रूप में। इसलिए इस बार एक प्रतियोगिता रखी गई है, और जो भी उसमें जीतेगा वही शैतानी दुनिया का सिंहासन संभालेगा।
साफ लफ्जों में बादशाह तो आप हैं ही, अब बस मलिका की जरूरत है। अमन ने एक तख्त लेह में कह, तुम लोग तय नहीं करोगे कि मैं कब और किससे शादी करूंगा। मलिका वो होगी जिसे मैं बनाना चाहूंगा। लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को ये सब करना ही है तो मैं तुम सबकी गलत फहमी जरूर दूर करूंगा। एक बादशाह होने के नाते फर्ज है ये मेरा। वो लड़की व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, ये तो वक्त ही बताएगा। इतना बोलकर वो अमन के सामने झुकी और बोली, अब मुझे जाने की इजाजत दें। अमन ने अपना सर हिलाते हुए कहा, कल ही मैं सारा के साथ अपनी दुनिया में आऊंगा। आज तक अमन को डेविल वर्ल्ड से दूर रखा जाता था। इसका मतलब था कि वो अपनी किस्मत से भागता था। लेकिन वो जानता था कि बादशाहों की कुछ जिम्मेदारियां होती है। इस डेविल नाइट के बाद उसे शायद रुबीना को खुद को ना सौंपना पड़े। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की ओबरॉय पैलेस से निकलकर गायब हो गई। वो सीधे एक बहुत बड़े महल के अंदर आई और एक कमरे के बीच में खड़ी औरत को जाकर बोली, मैंने अपना काम कर दिया है। अमन और सारा जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। उस औरत ने खुश होते हुए कहा, शाबाश, बादशाह और मलिका के आने की तैयारियां की जाए। वो लड़की थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, कैसी मलिका? इसका फैसला तो मुकाबले में होगा कि आखिर कौन मलिका होगी। तभी उस औरत ने मुस्कान के साथ कहा, फैसला तो यही होगा जो मैंने सुनाया है। मुकाबले में तो बस साबित होगा कि मेरा फैसला सही है। वही अमन ने उस लड़की के जाते ही अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, मुझे अभी के अभी सारा मेरी नजरों के सामने चाहिए। बॉडीगार्ड्स अमन को देख काफी डरे हुए थे। वो लोग समझ चुके थे कि आज उनका बॉस किसी की जान लेने की फिराक में है। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने कहा, ओके बॉस। अमन के आदेश देने के कुछ ही समय बाद ओबरॉय पैलेस का दरवाजा खुला। अमन हॉल में ही सोफे पर अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखे बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझाई हुई थी और अमन की गर्दन नीचे थी। वो फर्श को निहार रहा था और नॉनस्टॉप यही सोच रहा था कि सारा ठीक होगी या फिर से कोई मुसीबत आ गई है। अमन जानता था कि सारा को कुछ नहीं होगा। अगर किसी को सुरक्षा की जरूरत है तो वो खुद है। इसलिए अमन डेविल्स पर एक बादशाह की तरह राज तो कर सकता था लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकता। अमन को अपनी जिंदगी की कीमत चुकानी थी जो कि उसकी जिंदगी देकर ही मुमकिन था। अमन को बचाने के लिए ही सारा धरती पर आई थी, वो भी दूसरी बार। अमन ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी की कांपती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, यस सर, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अमन ने दांत भींचकर जवाब दिया, हर गलती की सजा होती है, लेकिन तुमने जो किया है उसके लिए मौत ही एक आखिरी रास्ता है। वो रेहान था। जब अमन सोच में था तब तक रेहान अमन तक पहुंच चुका था। अब रेहान ने कहा, मुझे मेरी गलती तो बताइए सर। अमन ने एक झटके से अपनी नजरें उठाकर रेहान को देखा, जिससे कि रेहान काफी डर गया और अपने कदम पीछे लेने लगा। अमन ने बस एक शब्द में कहा, सारा। ये नाम सुनकर रेहान की आंखें खुल गई और वो हिम्मत करते हुए बोला, सर, आपके कहने के अनुसार मैंने मैडम की प्रोटेक्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इनविजिबल गार्ड्स भी उनके लिए अरेंज कर दिए गए थे। और सर, मैडम भी काफी काबिल है, उन्हें किसी की मदद की क्या जरूरत। मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ हुआ होगा। क्या वो अब तक घर नहीं पहुंची? अमन ने अपनी भारी आवाज में ही कहा, सारा अभी तक घर नहीं आई है, जबकि वो मुझसे पहले आने के लिए निकल गई होगी। और तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि सारा काबिल है या नहीं। वो मेरी वाइफ है और उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अब जाओ पता लगाओ कि वो कहाँ है। रेहान ने देखा कि अमन ने उसे सजा नहीं दी। वो समझ चुका था कि अमन अब सारा की वजह से कुछ भी गलत नहीं करेगा। वो बहुत ही नम्रता से बोला, ठीक है सर। वही जब रेहान पीछे मुड़ा ही था तभी ओबरॉय पैलेस का दरवाजा फिर से खुला और इस बार वहां सारा थी। सारा सीधे चलकर हॉल की तरफ आए। जैसे ही अमन की नजर सारा पर पड़ी तो उसको एक तरीके से शांति मिली। वो जल्दी से सारा की ओर बढ़ा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। सारा ने भी अमन की नजरों से नजरें मिलाई। अब अमन ने सारा से कोई सवाल करना ठीक नहीं समझा। सारा पूरा दिन घर से बाहर थी और अब उससे एकदम सवाल कर देना उसे इरिटेट कर सकता था। अमन ने बहुत ही आराम से कहा, तुम जाकर शावर ले लो, उसके बाद डिनर पर मिलते हैं। अमन की बात सुनने के बाद सारा की आंखें चौड़ी हो गई। उसे लगा था कि अमन जरूर अशिष्ट व्यवहार करेगा हमेशा की तरह, इसलिए वो भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन उसके बिल्कुल उलट अमन ने कुछ भी नहीं कहा। अब सारा ने भी शांत रहने का फैसला किया और चुपचाप रूम में चली गई।
वही रेहान जिसको लग रहा था कि वो बच गया है काफी शांत नजर आ रहा था। तभी अमन ने रेहान को कहा, तुम्हें शायद अब अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। रेहान घबरा गया और बोला, सर आई एम सॉरी। मुझे मैडम के लिए सुरक्षा और भी ज्यादा टाइट करनी चाहिए थी। अब अमन ने रेहान को गुस्से भरा लुक देते हुए कहा, तो तुम्हें समझ आ गया। रेहान अभी गिल्ट में था ही कि तभी अमन ने दोबारा कहा, पता करो कि क्या हुआ था। रेहान तुरंत बोला, यस सर। इतना बोलकर रेहान ओबरॉय पैलेस से बाहर निकल गया। अब अमन सीढ़ियों से रूम की तरफ जाने लगा और जाते जाते एक नौकरानी को आदेश देते हुए बोला, सारा को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ उसके अलावा कोई और भी आया था। अमन का मतलब सीढ़ियों पर बने खून के निशान से था। वैसे तो सारा ने भी वो नोटिस कर लिया होगा, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं पता था। अमन जब अपने रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि सारा शावर लेकर बाहर आ गई थी और उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे, ऊपर सफेद टी शर्ट। सारा की टी शर्ट की एक बाजू उसके कंधे से नीचे गिरी हुई थी, जिससे सारा का गोरा चमकता हुआ कंधा साफ नजर आ रहा था। अब अमन उस ओर बढ़ने लगा। सारा शीशे के सामने खड़े हुए अपने बालों को ड्रायर की मदद से सुखा रही थी। अमन ने अचानक सारा को पीछे से गले लगा लिया और एकदम से अपने होठ सारा के कंधे पर रख दिए। सारा अचानक हुए इस हमले से घबरा गई और ड्रायर उसके हाथों से छुटकर नीचे जा गिरा, जिस वजह से सारा की चीख निकल गई। चीख सुनने के बाद अमन ने तुरंत सारा को छोड़ दिया और घबराते हुए बोला, क्या हुआ? असल में ड्रायर सारा के पैर पर गिरा था। सारा ने तुरंत नीचे झुका अपना पैर पकड़ लिया। अमन भी सारा के साथ जमीन पर बैठ गया और उसके पैर को अपने हाथ में लेकर बोला, ऐसी अजीब चीजें तुम्हारे साथ ही कैसे हो जाती है? सारा बहुत दर्द में थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो फिर भी जवाब देते हुए बोली, क्या सारी गलती तुम्हारी नहीं थी? अमन ने सारा को ताना मारते हुए कहा, उल्टा जवाब देने के लिए तुम्हारा दर्द गायब कैसे हो जाता है? सारा ने अब अपना सर ऊपर उठाकर कहा, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकती, खासकर तुम्हारे सामने। और मैं कभी भी किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकती, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हो। अब अमन सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा अन्याय था जो उसने सारा के साथ कर दिया था। वो उस प्राइड से भरी लड़की की ओर देख रहा था जिसमें शर्म नाम की चीज नहीं थी। बातों बातों में अमन ने ध्यान नहीं दिया कि सारा का घाव खुद ब खुद भर रहा था। जब अमन की नजरें सारा के पैर पर पड़ी तो उसने सुकून भरी सांस ली। आज बहुत दिनों बाद सारा घर वापस आई थी, इसलिए वो उसे आज रात सोने तो बिल्कुल नहीं देने वाला था। सारा का घाव भरने वाला था लेकिन अभी तक भरा नहीं था। सारा अपने पैर को निहार ही रही थी कि तभी अमन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अमन के इस अचानक लिए गए स्टेप से सारा थोड़ी घबरा गई। वो एकटक अमन को देखे जा रही थी। अमन की नजरें भी सारा के चेहरे पर ही थी। अब अमन ने बिना देर किए सारा को बिस्तर पर लेटा दिया। सारा भी समझ चुकी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो अमन से बचने के लिए ब्लैंकेट के अंदर घुस गई और बच्चों की तरह पूरे बिस्तर पर रोल हो गई। अमन खड़े होकर उस लड़की की अजीब हरकतें देख रहा था। वो अपने दिमाग पर हाथ फिराते हुए धीमी आवाज बोला, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम सेफ हो? सारा ने कंबल के अंदर से ही जल्दबाजी में जवाब दिया, हाँ। अमन ने लाचारी में अपना सर हिलाया और सीधे बाथरूम की तरफ चला गया। कुछ समय बाद जब अमन शावर लेकर बाहर निकला तो उसने बस एक बाथरोब लपेटा हुआ था। अमन अब सीधे बिस्तर पर जाने ही वाला था कि उसने पाया सारा तो वहां थी ही नहीं। वो अब मायूस हो गया। अमन ने जल्दी से कपड़े पहने और रूम से बाहर आ गया। उसने ऊपर से ही देखा कि सारा डाइनिंग टेबल पर थी। अमन भी सीढ़ियों से नीचे आने लगा। जैसे ही सारा ने महसूस किया कि अमन उसकी ओर ही बढ़ रहा है तो उसने और तेजी से खाना शुरू कर दिया। अमन उस लड़की की स्पीड देख हैरान था। सारा आज कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रही थी। सारा के दिमाग में चल रहा था कि जब तक अमन खाएगा तब तक तो वो सोने के लिए जा चुकी होगी और सो भी चुकी होगी। अमन भी बड़े एलिगेंटली डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वो अभी भी सारा को खाते हुए ही देख रहा था। सारा ने खाते हुए ही अपनी नजरें धीरे से उठाकर देखा तो पाया कि अमन उसे ही देख रहा है। वो मन ही मन बोली, कहीं ये खाए बिना ही मेरे साथ रूम में ना चलने लगे। इसी डर के चलते सारा ने अमन को एक अजीब सी स्माइल दी। अमन ने सारा की स्माइल के बदले एक लाचारी भरा लुक दिया और अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, मुझे हैरानी नहीं है कि तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। और किसी को हैरानी होगी भी क्यों? सारा को कोई नहीं बदल सकता था, चाहे स्थिति कैसी भी हो।
अब सारा ने खुद को थोड़ा गंभीर दिखाते हुए कहा, तुम खा क्यों नहीं रहे? अमन ने सारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे एक टक देखता रहा। सारा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। तभी सारा को महसूस हुआ कि अमन उससे परेशान हो चुका है, इसलिए वो डाइनिंग टेबल से उठ गई। अमन को लगा कि अब सारा उसे यहाँ अकेला छोड़कर रूम में चली जाएगी। वो मन ही मन बोला, बेरहम लड़की। लेकिन सारा ने सीधे अपना हाथ बढ़ाया और अमन के पास जाकर उसे सर्व करने लगी। अमन ने पहले सारा के हाथ की ओर देखा जो कि उसकी प्लेट में डिनर सर्व कर रहे थे, और फिर उसने सारा के चेहरे की तरफ देखा जिसमें थोड़ी सी फिक्र थी और वो बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। एक आदमी को और क्या ही चाहिए। जहां अमन के चेहरे पर सारा को देखकर एक मुस्कान थी, वही सारा के चेहरे पर शैतानी थी। जब अमन ने ये बात नोटिस की तो उसने पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर क्या बात है जो सारा इतनी खुश है। जैसे ही अमन ने अपनी प्लेट की ओर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अमन ने कहा, तुम क्या मुझे जानवर समझती हो कि मैं इतना सारा खाना कैसे खाऊंगा? सारा ने कहा, तुमने आज कुछ भी तो नहीं खाया होगा इसलिए मैंने ज्यादा सर्व किया। अमन समझ रहा था कि ये सारा की ट्रिक है उससे बचने के लिए। अमन ने धीरे धीरे खाना शुरू किया और वही सारा रूम में जा चुकी थी। सारा सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो आज सो ही नहीं पा रही थी। सारा खुद से बोली, ओह नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो मैं आज नहीं बचने वाली। आधा घंटा हो चुका था और सारा बिस्तर पर पेट के बल पड़ी हुई थी। जब अमन रूम में आया तो सारा ने सोने की एक्टिंग की। अमन ने देखा कि वो लड़की उसे खिलाने के बाद अब ड्रामा कर रही थी। लेकिन अमन को कोई परवाह नहीं थी। बहुत हो चुका था और अब वो नहीं रुकने वाला था। अमन सीधे जाकर सारा के ऊपर पेट के बल ही लेट गया। अब सारा ने अपनी आंखें खोली और दबी हुई आवाज में बोली, मुझे सांस तो लेने दो। अमन ने जवाब दिया, नहीं। अब सारा बड़बड़ाते हुए बोली, क्या मतलब नहीं? अमन ने अब कुछ नहीं कहा और सारा को सीधा पलट दिया। अब सारा सीधी लेटी हुई थी और अमन उसके ऊपर था। सारा कुछ बोले उससे पहले ही अमन के होंठ उसके होंठ पर रख दिए गए थे। ये बहुत दिनों बाद था जब वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। अमन का शरीर इतना भारी और मजबूत था कि सारा उसे खुद से दूर नहीं कर सकती थी। अब अमन का कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया। वो सख्ती से सारा को ट्रीट कर रहा था। सारा भी थोड़ा झटपटा रही थी। अमन के किस और बाइट बढ़ते जा रहे थे। सारा ने एक बार बिस्तर से नीचे उतरने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। अमन ने दोबारा उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने नीचे कर लिया। अब सारा ने खुद को बचाने की कोशिश बंद कर दी और खुद को आजाद छोड़ दिया। अमन ने भी सारा के होठों से हटकर चिक्स और नेक पर किस करना शुरू किया और फिर वो नीचे की ओर बढ़ने लगा। सारा को दर्द हो रहा था लेकिन वो अमन को महसूस भी कर रही थी। अमन सारा को बहुत अच्छे से प्यार करता था, इसलिए सारा भी धीरे धीरे वायलेंट हो जाया करती थी। अब अमन अपने कपड़े उतारने लगा और सारा ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो हवस भरी निगाहों से अमन की ओर देख रही थी। अमन भी सारा को और ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहता था, इसलिए उसने जल्द से जल्द खुद को नेकेड कर लिया। वही जैसे ही अमन सारा के ऊपर लेट गया तो सारा ने अपने हाथ उसके सर के पीछे कर लिए और जोश से किस करने लगी। सारा बार बार अमन का हाथ नीचे ले जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन अमन अपने हाथों को सारा की कमर पर ही रखे हुए था। अब सारा ने उसका हाथ नीचे ले जाना बंद कर दिया। ड्रेस निकलने के बाद अमन ने सारा के अंदर डूबना शुरू किया। वो बहुत ही प्यार से सब कुछ कर रहा था। सारा भी काफी एंजॉय कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे को महसूस भी कर पा रहे थे। काफी देर तक ये सब करने के बाद अमन ने सारा को छोड़ दिया। सारा इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो अपनी आंखें भी खोलना नहीं चाहती थी। वही अमन रुक तो गया था लेकिन अभी भी सारा के ऊपर से नहीं हटा था। वो सारा के चेहरे को देख रहा था जिसकी आंखें बंद थी। असल में सारा सोई नहीं थी, वो बस अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अब अमन भी उसकी साइड में ही लेट गया। सारा सुकून से लेटी हुई थी और जरा सा भी हिलना नहीं चाहती थी। अमन सारा के चेहरे को ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द में है। तभी अमन का फोन बजा। अमन ने जल्दी से कॉल पिक की और कहा, हम। कॉल की दूसरी तरफ रेहान था। उसने कहना शुरू किया, सर, आज मिस सारा को किसी से कोई खतरा नहीं था। वो लेट इसलिए हुई थी क्योंकि उन्हें रास्ते में मिस्टर जॉन फ्लेयर मिल गए थे। जॉन फ्लेयर का नाम सुनने के बाद अमन ने मन ही मन कहा, सारा आज जॉन फ्लेयर से क्यों मिली होगी? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जॉन अब सारा से नहीं मिल सकता, जब तक सारा न चाहे तब तक।
अब अमन का चेहरा बिगड़ गया और वो समझ गया कि वो सारा ही थी जिसने मिलने की पहल की होगी। अमन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और बिस्तर से उठकर बाथरूम में चला गया। अमन काफी लती देर तक बाथरूम में ही रहा और दूसरी तरफ सारा सो चुकी थी। जब अमन बाथरूम से बाहर आया तो उसने कैजुअल टी शर्ट पहनी हुई थी लोअर के साथ। वैसे तो अमन को सारा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो पहले जैसी हरकत करके सारा को हट नहीं करना चाहता था। अमन ने कुछ देर खुद को अकेला रखने का फैसला किया। वो सीधे स्टडी रूम में गया और काम करने लगा। वही सारा को खबर तक नहीं थी कि क्या हुआ है। वो तो सुकून से सोई हुई थी। सुबह होने तक वो दोनों अलग अलग ही रहे। जब सारा मॉर्निंग में उठी तो उसने इधर उधर हाथ लगाकर अमन को खोजने की कोशिश करते हुए कहा, अमन डार्लिंग। अब सारा ने अचानक अपनी आंखें खोली और लेटे हुए ही खुद से बोली, क्या वो आज इतनी जल्दी कंपनी के लिए निकल चुका है? सारा को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने फिर भी ज्यादा न सोचते हुए खुद को बिस्तर से खड़ा किया। सारा धीरे धीरे चलकर सीधे बाथरूम की तरफ जाने लगी। जब वो रेडी होकर बाहर आई तो उसने सबसे पहले अमन को कॉल की, लेकिन अमन ने कॉल पिक नहीं की। सारा को ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले अमन ने कभी ऐसा नहीं किया था। चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण मीटिंग क्यों ना हो, अमन हमेशा सारा की कॉल पिक करता था। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि अमन बिना बताए अचानक वहां से चला गया? अब सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बेडरूम से बाहर आई और सीढ़ियों की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही वो नीचे आई उसने देखा अमन ब्रेकफास्ट कर रहा था। जैसे ही सारा टेबल के पास पहुंची उसने सबसे पहले अमन को विश करते हुए स्वीट सी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग। अमन ने सारा को एक नजर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मॉर्निंग। सारा को अमन का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कोई खास रिएक्ट नहीं किया। सारा ब्रेकफास्ट के लिए बैठी ही थी कि अमन उठा और बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। सारा एक टक अमन को ही जाते हुए देखती रही और अब सारा के चेहरे पर शिकन थी। वो खुद से ही बोली, क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी है? वो ये सब सोच ही रही थी, तभी वहां रेहान आ गया। रेहान ने सारा को ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। सारा ने रेहान को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है? रेहान बोला, नहीं मैडम, आज कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारा काम पेंडिंग है जो जल्द ही पूरा करना होगा। रेहान समझ रहा था कि अमन और सारा के बीच अब क्या हुआ होगा और सारा क्या सोच रही है। रेहान आगे बोला, मैं बस यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि आज शाम आपको सर के साथ एक पार्टी में जाना होगा। आप दोनों कुछ दिन वहीं रहेंगे। सारा ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, कैसी मीटिंग और हमें जाना कहाँ है? रेहान ने सारा को विनम्रता से कहा, मैडम वो सब आपको आज शाम तक पता चल जाएगा। और अनुमति लेने का इशारा करते हुए वहां से चला गया। सारा अब और भी ज्यादा दुखी हो चुकी थी। उसने खुद से ही कहा, अमन ने मुझे किसी पार्टी के बारे में नहीं बताया, आखिर ये चल क्या रहा है? वही आज अमन और सारा के बीच पूरा दिन कोई बात नहीं हुई। सारा भी ब्रेकफास्ट करने के बाद सेट पर जाने के लिए निकल गई। पूरा दिन कोई बात न होने की वजह से वहां अमन काफी उदास था और गुस्से में सबको डरा रहा था। वो खुद से ही बोला, क्या उस लड़की को मेरी याद नहीं आ रही होगी? फिर खुद ही जवाब देते हुए बोला, शायद नहीं। अब रेहान अमन के पास आया और बोला, सर, मैडम के लिए सभी इंतजाम कर दिए गए हैं। आपको बस उनके पास जाना है और थोड़ा खून निकलना है ताकि मिस लिसा सब कुछ पता कर सके। रेहान जिन इंतजाम की बात कर रहा था वो डॉक्टर्स और मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित थे। अमन ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, फिर आज बिल्कुल तैयार रहना। अमन को आज सारा को चोट पहुंचानी थी, जिससे वो सारा का थोड़ा खून निकाल सके। दूसरी तरफ सारा पूरा दिन शूटिंग में व्यस्त रही। काम खत्म होने के बाद सारा ओबरॉय पैलेस के लिए निकली। वो आज पूरा दिन अमन के बारे में ही सोचती रही। जब सारा अपनी कार तक जाने ही वाली थी तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। सारा ने देखा कि कार के शीश नीचे हो रहे थे और उस कार के अंदर अमन ही था। ये अमन की ही कार थी जिसको सारा पहचान नहीं पाई थी। अमन ने सारा को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, अंदर आओ। सारा भी बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। अमन का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था और सारा न जाने क्यों अमन की ओर देख भी नहीं रही थी। उन दोनों के बीच एक खामोशी सी थी। सारा कार की खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। वही अमन बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था। सारा को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि अमन आज उससे दूरी बनाए हुए था। सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा था कि तभी कार एक झटके से रुकी।
और फायरिंग शुरू हो गई। सारा और अमन दोनों ने अपना सर झुका लिया। फायरिंग का सारा को कोई अंदाजा नहीं था। उसे नहीं पता था कि यहाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है। जब सारा कार से बाहर निकलने के लिए तैयार हुई तो अमन ने उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं की और अनजान बनकर कार में ही रहा। सारा मौका देखकर गाड़ी से बाहर निकली और अपना मैजिक यूज करने लगी। अमन को पूरी उम्मीद थी कि एक बुलेट तो सारा को छू कर जाएगी ही। असल में अमन के अंदर खुद इतनी हिम्मत नहीं थी कि सारा पर वार कर सके। और अमन के अलावा सारा का खून कोई भी स्टो नहीं कर सकता था। सारा ने कुछ ही पलों में सभी शूटर्स को मार दिया, लेकिन इस बात से सारा भी अनजान थी कि अभी भी वो किसी के निशाने पर है। जैसे ही वो कार की तरफ मुड़ी उसने देखा अमन भी कार से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसने मदद नहीं की। वहां अमन अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसके प्रोफेशनल शूटर्स एक लड़की पर निशान न लगा सके। तभी अमन की नजर पेड़ पर पत्तों के बीच छुपे एक इंसान पर पड़ी। वो उसका ही शूटर था, लेकिन उसका निशाना सारा के सर पर था। अमन समझ चुका था कि कुछ गलत है। वो सारा को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही सारा के सामने कोई आ गया और वो बुलेट उसको लग गई। अब सारा भी एकदम हैरान रह गई। सब कुछ सुन हो गया। सारा और अमन दोनों ही कुछ पलों के लिए शांत हो गए और सारा की आंखें हल्की सी बंद थी, जैसे वो उम्मीद कर रही हो कि कुछ ज्यादा बुरा ना हुआ हो। सारा जब पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसके सामने जॉन फ्लेयर था। जॉन फ्लेयर को बुलेट लगी थी। वो वैसा कामजोर नहीं था, लेकिन फिर भी सारा के सामने जाने क्यों उसका दयनीय बनने का मन हुआ। जॉन अब गिरने लगा, लेकिन उससे पहले ही सारा ने अपने दोनों हाथों से जॉन को कमर से पकड़कर थाम लिया। लेकिन जॉन फिर भी जमीन पर गिर गया और साथ में सारा भी उसे पकड़कर वहीं बैठ गई। अमन जो कि खड़े होकर ये सब देख रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि सारा किसी की इतनी फिक्र भी कर सकती है। हर कोई जानता था कि वो बुलेट जॉन फ्लेयर का कुछ भी नहीं बढ़ा पाएगी, वो इतना कमजोर नहीं था। और अमन जॉन की चाल को भी समझ रहा था। वही सारा जॉन को के सर को अपने पार पर रखकर बोली, हे आंखें खुली रखो अपनी, तुम ठीक हो जाओगे। सारा बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रही थी, और हो भी क्यों ना, आखिर उसके सामने पड़े आदमी ने उसकी जान जो बचाई थी। अब सारा की नजरें जॉन से हटकर अमन की ओर गई। वो कहना चाहती थी कि जान को उठाने में उसकी मदद करे, लेकिन उसने पाया कि अमन तो वहां था ही नहीं। अब सारा और भी ज्यादा परेशान हो गई। आज सुबह से ही अमन ऐसे अजीब बिहेव कर रहा था। वहां बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ गए जो कि ओबरॉय फैमिली से थे। उन्होंने सारा के हाथ से जॉन फ्लेयर को उठाया और कार में ले गए। अब सारा कंफ्यूज थी कि अमन के पीछे घर जाए या जॉन के पीछे हॉस्पिटल। वो खुद से ही धीमी आवाज में बोली, ऐसा क्यों कर रहे हो अमन? मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब सारा ने फैसला किया कि वो जॉन के साथ हॉस्पिटल जाएगी। वही दूसरी और अमन को भी पता था कि सारा हॉस्पिटल ही जाएगी, इसलिए उसने उसको कॉल तक नहीं की। वही जॉन को देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। सारा भी उसके साथ ही वहां मौजूद थी और उसकी देखभाल भी कर रही थी। अब सारा ने जॉन से कहा, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो लोग कौन थे? क्योंकि मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। जॉन बेड पर लेटा हुआ था और सारा की सर्विसेज को एंजॉय करने में लगा था। लेकिन जैसे ही उसने सारा का सवाल सुना, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जॉन जानता था कि वो अमन के ही आदमी थे, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि आखिर अमन सारा को क्यों मरवाने लगा। वो सारा की ओर देखने लगा। सारा भी जॉन को बिना पलके झपकाए देखे जा रही थी। अब जॉन एक आह भरते हुए बोला, मैं जल्दी ही इसके बारे में पता करके तुम्हें बता दूंगा नटेलिया। सारा ने भी अब आगे कहा, ठीक है अब मुझे जाना होगा। जॉन को सारा की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसने कहा, अपनी जान बचाने वाले को तुम ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी? सारा अब मुंह बनाते हुए बोली, तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। जॉन के फेस पर अब एक बड़ी स्माइल आ गई और वो आगे बोला, ठीक है, तुम उस कमजोर आदमी के पास जा सकती हो जो तुम्हारे बिना दूध भी नहीं पीता होगा। जॉन एक तरीके से अमन का मजाक बना रहा था। सारा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने जॉन के मुंह पर एक पंच मार दिया। जॉन को सारा पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पंच मारने की? जॉन के जो सबॉर्डिनेट्स वहां मौजूद थे वो लोग शॉक्ड होकर अपने बॉस की ऐसी हालत देख रहे थे। वही सारा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मुड़ी और वहां से जाने लगी। जॉन गुस्से में लाल हो चुका था और अपने अधीनस्थों को भला बुरा कहते हुए बोला,
तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? वो लड़की तुम्हारे सामने मुझे मार के चली गई, फिर तुमने कुछ क्यों नहीं किया? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जॉन सारा पर गुस्सा कर नहीं सकता था, इसलिए अपने अधीनस्थों पर गुस्सा निकाल रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।